राधे राधे। एपिसोड 312। नाराज पीहू। अंश उस डॉल के सर को गुस्से से घूर रहा था जो किसी ने पार्सल में सोना के लिए भेजा था। सोना को तो उसे देखकर डर के मारे हालत ही खराब हो रही थी। अंश ने उस नोट को कसकर अपनी मुट्ठी में भींच लिया जिसमें लिखा था, मैंने कोशिश तो बहुत की तुम्हें ऊपर पहुंचाने की, पर तुम उस दिन भी बच गई, लेकिन इस बार नहीं। इस बार इस गुड़िया के सर के जगह तुम्हारा सर होगा। अगली बारी तुम्हारी। अंश ने सोना को देखा और जो गुड़िया के सर को देखते हुए बहुत घबराई हुई थी, वो उसे शांत करते हुए बोला, सोना शांत हो जाओ, ये किसी ने तुम्हारे साथ मजाक किया है, ये प्रैंक है और कुछ नहीं। सोना ने कहा, लेकिन ये हमें बहुत डर लग रहा है अंश। सोना, ये बस एक मजाक है। उसने सोना से तो कह दिया था कि ये मजाक है, पर उसके मन में ना जाने कैसे कैसे ख्याल आते जा रहे थे। उसने अपने मन में कहा, ये मजाक नहीं, और मैं जानता हूँ ये किसने किया है। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। नीलिमा सोना के पास आई और उसे शांत करते हुए बोली, बेटा परेशान मत हो, इस हाल में तुम्हें ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। मॉम, सोना ने कहा और उससे लिपट गई। सोना उसके पास वहीं पर ही खड़ी रही और उसे पकड़कर लिपट कर रोती रही। नीलिमा ने कहा, सोना कुछ नहीं हुआ। अंश ने कहा ना, ये किसी ने तुम्हारे साथ मजाक किया है, तुम शांत हो जाओ। उसने एक मेड को वो गुड़िया का सर उठाकर डस्टबिन में डालने के लिए कहा। एक मेड सामने आई और पूरा पार्सल उठाकर डस्टबिन में डाल दिया। सोना मुस्कुरा सुबकते हुए उसे ऐसे करते देख रही थी। देखा, कुछ नहीं है, तुम खामखा डर रही थी, नीलिमा ने कहा और सोना को लेकर कमरे में आ गई। इधर सोना को बार बार उस गुड़िया का चेहरा नजर आ रहा था। उसने अपने मन में कहा, हमारे लिए ऐसा पार्सल कौन भेज सकता है, वो भी शारविला के नाम से। अगर ये किसी का मजाक है तो आखिर हमने किसी का क्या बिगाड़ा है, वो कितना बुरा है। महादेव, आप हमारे साथ ऐसा क्यों करते हैं, उसने कहा और अपने पेट पर हाथ रख लिया। अंश किसी से फ़ोन पर बात करते हुए बाहर की तरफ जा रहा था। नीलिमा ने उसे देखा और उसे रोकने के लिए आवाज़ दी। उसने कहा, अंश रुको। अंश नहीं रुका, वो सीधा बाहर चला गया। बाहर आते ही उसने देखा कुछ गार्ड्स एक आदमी को पकड़कर खड़े थे। उसके साथ वीरा भी खड़ा था। उसने अंश को बाहर आते देखा तो उसके पास आ गया। उसने कहा, बॉस, हमने उसे पकड़ लिया है जो उस पार्सल को लेकर आया था। अंश ने आते ही उस आदमी के मुंह पर मुक्का जड़ दिया। उसने गुस्से से कहा, किसने भेजा है वो पार्सल, और उसका कॉलर पकड़ लिया। वो आदमी अपना हाथ जोड़ते हुए बोला, माई बाप, हमें नहीं पता हमें वो पार्सल किसने दिया। हम तो अपनी दुकान पर काम कर रहे थे, तभी एक आपके जैसा बाबू हमारे पास आए और हमें कुछ पैसे देकर उन्होंने हमसे ये काम करने के लिए कहा। हमें नहीं पता उसमें क्या था। अंश ने यह सुना और गुस्से से उसे पीछे धकेल दिया। वो आदमी अपने घुटनों पर बैठ गया और अंश से अपनी जान की भीख मांगने लगा। हमें जाने दीजिए मालिक, हमारी पत्नी पेट से है, हमारे अलावा उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं है। हमें हॉस्पिटल में भर्ती के लिए पैसों की ज़रूरत थी, इसलिए हमने ये काम किया, नहीं तो हम कभी नहीं करते। अंश ने उसे अपनी गहरी आंखों से देखा। उस आदमी ने पुराने से कपड़े पहन रखे थे जो हल्के से खींचने पर ही पड़ जाते। वो देखते में बहुत ही खास नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो एक मजदूर है। उसकी आंखों में अंश सच्चाई देख पा रहा था। अंश ने कहा, जाने दो इसे। वीना ने कहा, लेकिन बॉस। अंश ने कहा, तुमने सुना नहीं, मैंने कहा जाने दो। वीरे ने अपना सर झुका लिया। सॉरी बॉस। गार्ड्स ने उस आदमी को वहाँ से जाने के लिए कहा। वो आदमी
बहुत मुश्किल से खड़ा हुआ और जाने लगा तो अंश वीरा से कहा, और हाँ, इसकी वाइफ के लिए अच्छे से हॉस्पिटल में एडमिट करो। उस आदमी ने यह सुना और उसकी आंखों में खुशी के आंसू बह गए। उसने अंश को शुक्रिया करके चला गया। उसके जाने के बाद अंश ने किसी को कॉल किया। उसने कहा, नज़र रखो उस पर। रिहान के ऑफिस में रिहान विहान के साथ कंपनी के कुछ लोगों के साथ इम्पोर्टेंट बातों पर चर्चा कर रहा था। कैसे कंपनी को आगे बढ़ाया जाए और कैसे उन्हें प्रॉफिट होता। उसने कहा, ठीक है, फिर आज से ही आप सब अपना काम शुरू कर दीजिए। मैंने एक चार्ट तैयार किया है, आप सब एक बार उसे ज़रूर देखना। उसने कहा और अपना हाथ बढ़ाकर राघव से कहा, राघव। लेकिन राघव ने कुछ नहीं कहा। रिहान ने उस तरफ देखा। राघव ऑफिस के कोने में किसी से फ़ोन पर धीरे धीरे बातें कर रहा था। यस बॉस। सामने से किसी ने कुछ कहा तो राघव बोला, नो बॉस, मिस्टर देव सुबह से ही रायजादा सर के साथ हैं। तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। राघव हड़बड़ा गया। उसने पीछे पलटकर देखा। उसके सामने रिहान अपनी भौहें सिकुड़कर उसे देख रहा था। राघव ने कहा, सॉरी सर, वो गर्लफ्रेंड का फ़ोन था। रिहान ने कहा, ऐसी क्या बात हो रही थी कि तुम मीटिंग ख़त्म होने का इंतज़ार भी नहीं कर पाए? उसने कहा तो राघव ने अपना सिर झुका लिया। आई एम सॉरी सर। रिहान ने कहा, और ठीक है, अब चलो और मुझे वो चार्ट दो और मैंने तैयार किया था। राघव रिहान के पीछे चला गया। इधर रिहान अपने हाथ में पेन लेकर अजीब तरह से मुस्कुराता। उसने अपने मन में कहा, उम्मीद है तुम्हें गिफ्ट पसंद आया होगा। उसने कहा, फिर से रिहान की बातें सुनने लगा। दोपहर 1 बजे RSR एम्पायर। पीहू कैंटीन में बैठकर अकेले लंच कर रही थी। आज उसे सम्राट के साथ ऑफिस आते पूरा 1 वीक हो चुके थे। सम्राट और उसके बीच ऑफिस में कुछ भी नॉर्मल नहीं था। पीहू सम्राट से चिड़ी हुई थी क्योंकि उसने उसके रिश्ते को छुपाने पर जोर दिया था। ऑफिस जाने का फैसला उसी का था, इसलिए वह किसी को कंप्लेन भी नहीं कर सकती थी। ऊपर से सम्राट के अपने बॉस की तरह ट्रीट करना उसके लिए बर्दाश्त से बाहर था। सम्राट आज भी उसे उसी तरह ट्रीट करता जिस तरह उसके ऑफिस से पहले दिन किया था। पीहू के हाथ में इस वक्त सैंडविच और टेबल पर एक बर्गर था। वह अपने फ़ोन में कुछ देखते हुए सैंडविच खा रही थी। तभी एक लड़का उसके सामने पास आते हुए बोला, एक्सक्यूज़ मी, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? पीहू ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और उसे बैठने के लिए कहा। वो लड़का खुश होकर पीहू के पास बैठ गया। उसने कहा, शायद तुमने मुझे पहचाना नहीं। पीहू ने यह सुना और उसे देखने लगी। उस लड़के ने कहा, मैं निखिल, हम पहले भी मिल चुके हैं, रिमेंबर? पीहू ने उसे देखा और ओह हाँ निखिल, मुझे याद आया। निखिल मुस्कुराया। उसने कहा, वैसे तुम यहाँ अकेली क्यों बैठी हो? तुम चाहो तो हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकती हो, उसने कहा और कुछ लड़के लड़कियों की तरफ इशारा किया जो उनसे कुछ दूर पर बैठकर बातें करते बहुत हुए लंच कर रहे थे। पीहू ने उधर देखा तो सबने अपना हाथ हिलाकर उसे हाय कहा। पीहू ने भी मुस्कुराकर उन्हें हाय कहा। निखिल ने कहा, क्या तुम हमें ज्वाइन करोगी? पीहू ने कहा, ऑफ कोर्स। वे अपना बर्गर हाथ में लेकर निखिल के साथ उनके पास जाने लगी तो उसका फ़ोन बजने लगा। उसने देखा वो सम्राट का फ़ोन है। उसने उसे रिजेक्ट कर दिया। 2 सेकंड बाद उसके फ़ोन में फिर से बजने लगा। फिर से सम्राट था। उसने निखिल को एक्सक्यूज़ मी कहा और साइड में आकर फ़ोन रिसीव कर लिया। पीहू कुछ कहते ही उससे पहले सामने से सम्राट ने कहा, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो पीहू? मैं तुमसे कब से कह रहा हूँ कि मेरे कैबिन में आने के लिए। पीहू ने कहा, आई एम सॉरी रायजादा सर, वो क्या है ना, मुझे आजकल किसी ने कहा है कि मुझे उससे जितना हो सके उतना दूर रहना है क्योंकि आप कंपनी के बॉस हैं और मैं यहाँ एक मामूली एम्प्लॉय, इसलिए आप अपना काम करें और मुझे मेरा काम करने दें। सम्राट ने कहा, शट अप पीहू, तुम अभी सब कुछ छोड़कर मेरे कैबिन में आओ। पीहू ने जल्दी से उसका फ़ोन काट दिया।
बड़ा आया मुझे ऑर्डर देने वाले। हाँ, उसने मुंह बनाते हुए कहा और निखिल के ग्रुप के पास आकर बैठ गई। निखिल सबको अपने दोस्तों से इंट्रोड्यूस कराने लगा। निकिता, आनिया, आरव, रीमा और नुकुल। पीहू सबसे मुस्कुराते हुए बोली, आई एम पीहू राय। वो कहते कहते रुक गई। उसे कुछ रियलाइज़ हुआ। उसने कहा, आई एम पीहू महेश्वरी। उसने इतना कहा ही था कि रिया भागकर उसके पास आई। उसने पीहू से जल्दबाजी में कहा, मिस महेश्वरी, मुझे कपूर इंडस्ट्री की इम्पोर्टेंट फाइल चाहिए जो कल तुमने स्टोर रूम में रखा था और अब वो मुझे मिल नहीं रही। तुम अभी जाओ उसे लेकर आओ। उसने कहा तो पीहू बोली, मिस रिया, शायद आप देख नहीं रही हैं, अभी लंच ब्रेक है और मैं अपना खाना खा रही हूँ। रिया ने कहा, हाँ मुझे पता है, लेकिन वो फाइल मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। तुम जाओ और अभी लेकर आओ। पीयू ने गहरी सांस ली और ओके कहा। उसने सबको देखा और कहा, एक्सक्यूज़ मी गाइस, मैं अभी आती हूँ। उसने कहा और चली गई। वो स्टोर रूम के आगे आकर रुक गई। उसने दरवाज़ा खोला तो देखा अंदर अंधेरा है। उसने अपने फ़ोन के टॉर्च ऑन किया और बिना सोचे अंदर घुस गई। वह फाइल के शेल्फ पर टॉर्च देखते हुए उसे ढूंढने लगी। तभी उसका पैर किसी चीज़ से टकराया और वो गिरने को ही थी कि किसी ने उसके कमर से पकड़ लिया। उसके हाथ में फ़ोन छूट गया और एक कैबिनेट के नीचे गिर गया। आह! पीहू चिल्लाने को ही थी कि किसी ने उसके मुंह पर अपना हाथ रख लिया। उसने कहा, श्श, चिल्लाओ मत, कोई सुन लेगा। पीहू ने उसकी आवाज़ को पहचान लिया और वो शांत हो गई। उसने उसके सीने पर हाथ रखा और उसे पुश करने लगी। सम्राट ने कहा, पीहू यार, आई एम सॉरी, मैं तुम्हें। वो ये कह ही रहा था कि पीहू ने उसके दोनों टांगों के बीच अपना घुटना दे मारा। सम्राट के मुंह से चीख निकल गई और उसने मेन पार्ट पकड़ लिया और वो उससे दूर हट गया। पीहू, तुम। इससे आगे वह कुछ बोल नहीं पाया क्योंकि उसे बहुत दर्द हो रहा था। पीहू ने अपना मुंह बनाया और जाने लगी तो सम्राट जैसे तैसे खड़ा हुआ और उसका हाथ पकड़ लिया। उसने कहा, पीहू मेरी बात सुनो। पीहू ने कहा, सम्राट छोड़ो मेरे हाथ। सम्राट ने कहा, पीहू आई एम सॉरी, मैं जानता हूँ तुम मुझसे नाराज़ हो, पर यार तुम हर वक्त मुझे अवॉइड क्यों करती रहती हो। पीहू ने कहा, क्योंकि आप ऐसा चाहते हैं। आपने ही कहा था मुझे खुद से दूर रहने के लिए, मैं वही तो कर रही हूँ। तो फिर अब क्या हुआ। सम्राट ने कहा, मैंने कहा था हम ऑफिस में बॉस हैं और एम्प्लॉय की तरह रहेंगे, ये नहीं कहा था कि तुम मुझे अवॉइड करने लग जाओगी। पीहू अपना मुंह फुलाकर दूसरी तरफ घूम गई। सम्राट ने उसे कहा, हक कर लिया और कहा, आई एम सॉरी पीहू, मैं चाहता था तुम खुद अपने दम पर कुछ करो, इसलिए मैंने हमारे रिश्ते के लिए बात छुपाने के लिए कहा। मैं नहीं चाहता था तुम्हें मेरी वाइफ जानकर एम्प्लॉयज़ तुम्हें स्पेशल ट्रीट करें। पीहू ने कुछ नहीं कहा। सम्राट ने उसे अपनी तरफ घुमाया और उसके माथे को अपना माथा जोड़ते हुए सॉफ्टली कहा, आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे ऐसे इग्नोर मत करो। पीहू ने कहा, मुझे भूख लगी है। सम्राट ने हैरान होते हुए कहा, क्या तुमने खाना नहीं खाया। पीहू ने अपना मुंह बनाते हुए कहा, आपने खाने कहाँ दिया, पिछले आधे घंटे से आपका 20 बार कॉल आ चुका है। सम्राट ने कहा, ठीक है चलो साथ में खाते हैं, उसने कहा और पीहू का हाथ पकड़कर जाने लगा तो पीहू ने कहा, क्या अब हमें कोई नहीं देखेगा। सम्राट ने कहा, नहीं, इस वक्त सब लंच करने कैंटीन गए हैं। पीहू ने कहा, तो हम इतने वक्त से यहाँ क्या कर रहे हैं। सम्राट ने कुछ नहीं कहा और उसका हाथ पकड़कर बाहर आ गया। पीहू ने देखा सच में उस जगह पर कोई नहीं था। वे दोनों सम्राट के कैबिन में आ गए। सम्राट ने पीहू को सोफे पर बिठा दिया और फ़ोन करके उसके लिए लंच मंगाने के लिए कहा। थैंक यू फॉर लिसनिंग। प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और आज एक नई सीरीज शुरू होगी जिसका नाम है कि